हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का अतीत, हमारे अतीत का नया लेसन आरंभिक नगर, जो कि हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम इसका पढ़ेंगे 3rd पार्ट। डियर स्टूडेंट, आजकल मैं बहुत टाइम से वीडियो आपके लिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रहा था। अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ तो मैं अब आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाऊँगी। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि हड़प्पा की कहानी हमने पढ़ी थी, कैसे हड़प्पा का विकास हुआ। उसके बाद हमने ये देखा था कि वहाँ की क्या विशेषताएं थी, और इसके अलावा ये स्नानागार था, भवन और सड़कें वहाँ कैसी थी, नगरीय जीवन, ये सब हम पढ़ चुके थे पिछले पार्ट्स में। जिस किसी ने नहीं पढ़ा हो वो पुराना देख सकते हैं। कैसे वहाँ के आभूषण थे, कैसी मुहरें थी, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है। और कच्चे माल की खोज में वो लोग कैसे जाते थे, कैसे वहाँ के हल मिले हैं। ठीक है। और नगरों में रहने वाले लोग कैसे भोजन करते थे, ये सब हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। तो आज हम पढ़ेंगे गुजरात के हड़प्पा कालीन जो है। अब हमने पढ़ना है गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब गुजरात में कैसे हड़प्पा कालीन नगर होते थे उसका हमने आज निरीक्षण करना है। तो ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कच्छ के इलाके के खदिर बेत किनारे क्या था, खदिर बेत धौली नगर, धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और वहाँ की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा नगर सभ्यता के 2 भागों में विभक्त थे, वहाँ धौलीवीरा नगर को जिसमें 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। इसके अंदर जाने के लिए हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार यहाँ पे बनाए गए थे। ठीक है। इस नगर में क्या था, एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों और पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया था। यहाँ जो है बड़े बड़े पत्थरों में वहाँ की लिपि खुदी हुई पाई गई थी। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जलाया गया था। और इनको किस में जलाया गया था, लकड़ी में जलाया गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। अवशेष मतलब पुरानी चीज़ का जो निशानी। आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। आमतौर पर हड़प्पा की लिपि जो है छोटी मुहरों में पाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थरों में भी पाई गई। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें, मुद्रांकन और मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनके छाप मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं यहाँ पे, गुजरात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा एक लोथल नगर जो था, वहाँ पर क्या मिले, कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल जो है आसानी से मिल जाता था, और शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का जो कि एक महत्वपूर्ण केंद्र क्या था, लोथल। इस नगर में भंडार गृह भी मिले हैं जिसमें कई मुहरें और मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उसकी छाप मिलते हैं। तो ऐसी मुहरबंदी भी मिली है। ठीक है। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। जो आपको ये तालाब दिखाया गया है तो इसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। ठीक है। और यहीं पर क्या हुआ, एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः उन मनके बनाने का काम होता था। जहाँ पे क्या कि मनके बनाए जाते थे, पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। तो इस जगह में क्या मिले हैं, एक इमारत मिली है जहाँ पे मनके बनाए जाते थे, और यहाँ पे पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं, कुछ अध बने हुए मनके हैं, कुछ उपकरण मिले हैं जो यहाँ पे मिले हैं। ठीक है। अब देखते हैं मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी यहाँ की कैसी थी हड़प्पा कालीन। ठीक है। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती। तो ये स्टूडेंट, उस ज़माने में कैसे मुहर लगाई जाती थी कि जहाँ पे वो पैक सामान किया जाता था उसके ऊपर एक गीली मिट्टी पोतकर उसमें एक मुहर की छाप मारी जाती थी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो पक्का होता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है,
तो कैसे मुहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, अब देखते हैं सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, इसका भी एक रहस्य है। लगभग 3900 साल 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। फिर अचानक ही बड़ा बदलाव देखने को मिला, लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग जो है बंद हो गया था। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, लोग दूर दूर से माल नहीं आने लगा। मोहनजोदड़ो में सड़कों के किनारे जो है बड़े बड़े कचरे के ढेर लगने लग गए। जल निकास की प्रणाली जो है उनकी नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लग गए, जहाँ हर तरफ लोग घर जो है बनाने लग गए थे और जगह जगह कूड़ा हो गया, कचरे के ढेर लग गए। ठीक है, तो फिर यह सब आखिर क्यों हुआ इसका कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ जो हैं सूख गई थी और कई लोग कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था। जैसे जैसे नदियाँ सूख गई तो लोग यहाँ से छोड़ के जाने लग गए और जंगलों का विनाश हो गया। हो सकता है ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, उनके लिए ईंधन खत्म हो गया हो। ठीक है, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए और बड़े बड़े घास के मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में जो है बाढ़ आ गई, लेकिन इस कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत आखिर कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ इलाकों में ही हुआ होगा। तो आखिर सभी नगर कैसे समाप्त हो गए। ठीक है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए और दूर दूर लोग वहां छोड़कर जाने लगे और दूर दूर जाकर बसने लग गए। ठीक है, इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। उसके बारे में तुम अगले अध्यायों में पढ़ोगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अब आप ये कल्पना कीजिए कि अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल के मोहनजोदड़ो की यात्रा में आप जा रहे हो। बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या क्या ढूंढोगे। ठीक है, चलिए, ये अब आपका लेसन पूरा हो गया। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में कराएंगे और आप लोग इसके तीनों पार्ट अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। और जिसने भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।